बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। फिर एक नया प्रयास, एक नया कार्यक्रम आपके लिए वो विशेष जानकारी, अगस्त का वो विशेष उपाय जो हमारे मकर राशि के जातिका हैं, किस प्रकार व्यतीत होगा आपका अगस्त महीना, क्या करना चाहिए वो विशेष उपाय और किन चीज़ों का रखना चाहिए ध्यान, इन सभी विषयों पर आज आपको चर्चा देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हमेशा एक ऐसा कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आता हूँ जो आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारियाँ आपको प्रदान करे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 25 तारीख से श्रावण मास का भी प्रारंभ हो रहा है, 25 जुलाई से ही प्रारंभ हो रहा है। तो हम उसके बारे में भी आपको जानकारियाँ देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए बिना विलंब किए हुए बात करते हैं कि हमारे मकर राशि की जो जातक जातिका हैं उनके लिए किस प्रकार व्यतीत होगा ये जो हमारा अगस्त का महीना है। एक तो सबसे पहले क्या गोचर की परिस्थितियां होंगी, ध्यान रखिए। माह के प्रारंभ में आपके राशि स्वामी खुद अपनी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में शनि का गोचर रहेगा विशेष रूप से। सप्तम भाव के अंतर्गत सूर्य और बुध का गोचर रहेगा। पंचम भाव के अंतर्गत राहु का गोचर होगा और अष्टम भाव में शुक्र और मंगल का गोचर होगा और केतु का गोचर होगा एकादश भाव के अंतर्गत। इस प्रकार की परिस्थितियां आपके ग्रहों के अंतर्गत दिखने वाली है। उसके साथ अगर देखा जाए 8 तारीख को बुध का परिवर्तन हो जाएगा। बुध सिंह राशि के अंतर्गत पहुंच जाएंगे, यानी आपके अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। 11 तारीख को शुक्र अष्टम भाव से नवम भाव में आपके परिवर्तित होने चले जाएंगे, खास नीचस्थ हो जाएंगे, कन्या राशि में चले जाएंगे। 16 तारीख को सूर्य अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करने पहुंच जाएंगे और 26 तारीख को फिर बुध भी परिवर्तित होकर कन्या राशि के अंतर्गत चले जाएंगे। इस प्रकार का जो परिवर्तन रहेगा वो आपके जीवन के अंदर रहेगा। अब अगर हम उठा करके देखें कि किस प्रकार व्यतीत होगा आपका ये समय, अगर मैं स्पेशली स्वास्थ्य की दृष्टि से इस माह को देखता हूँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर इस माह में देखूंगा तो माह के प्रारंभ में यानी तारीख 8 तक जो भाग्य के स्वामी हैं और षष्ठम भाव के स्वामी बुध हैं वो आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। उनके और अष्टम भाव के स्वामी सूर्य भी पूर्ण दृष्टि से आपके राशि को देखेंगे। इसका मतलब अचानक स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आने का संकेत पूरी तरह से दिख रहा है। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो अचानक आपको परेशान करेंगी। मास प्रारंभ के अंतर्गत भाग दौड़ अत्यधिक रहेगा, बनते हुए कार्यों में अड़चनें पैदा होंगी। लेकिन जैसे ही 8 तारीख को बुध का परिवर्तन हो जाएगा, 8 तारीख को बुध परिवर्तन करके अष्टम भाव के अंतर्गत चले जाएंगे, यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार निश्चित रूप से तैयार होगा। और 16 तारीख के बाद जब सूर्य का भी परिवर्तन हो जाएगा, अपने अष्टम भाव के अंतर्गत चले जाएंगे, तो लग्न जो खष्ठेश और अष्टमेश, आपकी राशि जो खष्ठेश और अष्टमेश से दृष्ट थी, उनसे दृष्टियां हट जाने के कारण स्वास्थ्य में सुधार होगा, जीवन में परिस्थितियां निश्चित रूप से अनुकूल होंगी। तो ये परिस्थिति आपके स्वास्थ्य को लेकर के रहने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये माह निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर दिख रहा है। धन का आगमन होगा, खैर धन का व्यय भी दिख रहा है, लेकिन धन आएगा भी, लेकिन आकर के बहुत रुकेगा नहीं और धन चला भी जाएगा। उसका कारण है एकादश भाव के स्वामी जो मंगल हैं वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव में केतु के गोचर करने के कारण धन आपका रुकने की जो संभावना है वो कम है। मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा अपने उन दर्शकों को जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जुआ में पैसा लगाते हैं या लॉटरी वगैरह में पैसा लगाना चाहते हैं, आपसे मैं पर्सनल निवेदन करना चाहूँगा कि इस महीने जुआ, लॉटरी इत्यादि से अपने आप को रोक करके रखें, संभाल करके रखें। इस माह अगर आपने इन सभी विषयों पर पैसा लगाया तो वापस प्राप्ति के संयोग नहीं होंगे, आपका नुकसान निश्चित रूप से दिख रहा है। तो ये हमें यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब हम चलेंगे आगे एजुकेशन और कार्य क्षेत्र की तरफ। एक तो सबसे पहले मित्र के जो स्वामी शुक्र है, जो आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं और दशम भाव के जो स्वामी शुक्र हैं, अष्टम भाव में मंगल के साथ गोचर करेंगे 11 तारीख तक। स्पेशली 11 तारीख तक विशेष ध्यान रखना है। जो आपके अपने कलीग जो कार्य कर रहे थे आपके ऑफिस इत्यादि में साथ में, वो आपके अगेंस्ट षड्यंत्र करेंगे और षड्यंत्र करके आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, यानी आपके खिलाफ
षड्यंत्र करके आपकी नौकरी को, आपके इमेज को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो स्पेशली जो वर्कर आपके साथ में काम करते हैं, जो आपके साथी लोग साथ में काम करते हैं, उनसे अपनी बहुत सारी चीज़ें शेयर ना करें और थोड़ा सावधान होकर के काम करें, ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो नुकसान होगा। और अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति बनती है, नुकसान की संभावना बनती है, तो ऐसे कंडीशन में परफ्यूम निश्चित रूप से रोज़ लगाएं, इत्र रोज़ लगाना है आपको। और माता दुर्गा को 5 पीले पुष्प अर्पण कर देना, शुक्रवार को अर्पण करना शुरू कर देना है। ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, प्रेम संबंध चल रहा है और आपकी इच्छा है कि प्यार का इजहार किया जाए या शादी के लिए किसी को प्रपोज किया जाए, जिनसे आपका प्रेम संबंध चल रहा है, इस महीने स्पेशली 11 तारीख तक ये गलती नहीं कीजिएगा। 11 तारीख तक इस प्रकार की गलती करेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से नुकसान होगा। बच्चों से संबंधित यानी बच्चों को कष्ट इत्यादि तारीख 11 तक निश्चित रूप से होगा, जिसको लेकर के भी थोड़ा सा मन परेशान रहेगा। तो हमें 11 तारीख तक अपने कार्य क्षेत्र से, अपने एजुकेशन से संबंधित और उसके साथ अपने बच्चों से संबंधित चीज़ों पर ध्यान देना है। इनसे संबंधित समस्याएं आपको परेशान करती हुई दिख रही हैं। अगर इनसे संबंधित समस्याएं आती हैं तो उसके लिए मैंने जो उपाय बताया है, उसी उपाय को आपको प्रयोग करना है। उससे आपको निश्चित रूप से एक अच्छे लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। इस प्रकार की परिस्थितियों पर हमें ध्यान देना है। भागेश बुध भी 7th हाउस के अंतर्गत तारीख 8 तक गोचर करेंगे। भागेश बुध के 7th हाउस के अंतर्गत गोचर करने के कारण जीवन साथी के माध्यम से कुछ बिगड़े हुए कार्य भी आपके जरूर बनेंगे। ध्यान रखिएगा, जीवन साथी के माध्यम से कुछ बिगड़े हुए कार्य आपके निश्चित रूप से बनेंगे। लेकिन और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि 7th भाव में सूर्य के 16 तारीख तक गोचर करने के कारण और अष्टमेश होकर के गोचर करने के कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य में अचानक दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। जीवन साथी के साथ संबंध भी बहुत बेहतरीन नहीं होंगे, संबंध भी तनावपूर्ण परिस्थितियों में होने वाले हैं। तो ये आपके लिए परिस्थितियां रहने वाली है। इस माह मैं किस किस चीज़ के लिए क्या क्या उपाय करना है वो भी आपको बताना चाहता हूँ। आपके स्वास्थ्य में तारीख 16 तक प्रॉब्लम आती है या जीवन साथी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आती है, ऐसी परिस्थिति में सूर्य को डेली जल जरूर देना प्रारंभ करें, हरी सब्जियों का दान करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य की परिस्थितियां बेहतर होंगी, उसके साथ आपके साथ संबंधों में बेहतर परिस्थिति रहेंगी और आपका स्वास्थ्य भी निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। ये इस परिस्थिति के लिए। नौकरी में किसी प्रकार से दिक्कत आती है, उसके लिए मैंने बता दिया है कि माता दुर्गा को 5 पीले पुष्प अर्पण करना शुरू करें। ओम दुर्गा देव्ये नमः इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें, आपके लिए फायदेमंद होगा। इस माह आपके लिए 1 का अंक लाभप्रद रहेगा। इस माह आपके लिए पीला रंग लाभप्रद रहेगा और इस माह आपके लिए शुभ दिन जो होगा वो शुक्रवार का होगा। परमात्मा आपके समय को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। किसी अन्य जानकारी के लिए आपको नंबर दिया जा रहा है, आप प्लीज़ कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम सदैव आपके साथ हैं, सदैव आपके सहयोग के लिए तैयार हैं। जय श्री राम।